शुरू किया जाए। चलो बच्चा, बड़ा एक खूबसूरत फिर से चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। आ जाओ। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक सवाल लेंगे, और बेसिक सवाल में ही मेंस और एडवांस का सवाल लेंगे। समझ आ गया क्या? आओ देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं ये सब आप जानते हैं पहले से, इसलिए जल्दी जल्दी इसको आगे। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? किसको बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चा? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किन किन कंडीशन को बताइए? किन किन कंडीशन को बोलो कि वो क्या है, उसके पास एक से ज्यादा आउटकम हो। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। और दूसरा क्या है कि नॉन प्रिडिक्टेबल हो। जैसे आप जेई में सेलेक्ट होंगे, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये क्या है? ये सर्टेन एक्सपेरिमेंट है कि आपको सिलेक्ट होना ही है। बोल बच्चा हाँ या ना। यहां पर ये प्रिडिक्टेबल है कि आप सिलेक्ट होंगे, नहीं होंगे तो डंडा है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक क्वाइन को टॉस करते हैं, डाइस को फेंकते हैं, बैग में ढेर सारे बॉल हैं अलग अलग कलर के, उसमें से एक बॉल निकालते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकालते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आउटकम आने की क्या है? पॉसिबिलिटी, चांस है कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। डाइस पे कोई को 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। 52 प्लेइंग कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। बैग में से कोई बॉल निकालोगे निकल सकता है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के। क्या क्या बोलो? क्या क्या बच्चा? टॉसिंग अ क्वाइन, बोलिए। और क्या? टॉसिंग अ पेयर ऑफ क्वाइंस। पेयर ऑफ क्वाइंस, अच्छा फिजिक्स आप में एक क्वाइन को 2 बार फेंको या 2 क्वाइन को एक साथ फेंको, सेम बात होता है, हाँ या ना। एक डाइस को 2 बार फेंको, 2 डाइस को एक साथ, सेम बात होता है। एक ही क्वाइन को 3 बार फेंको, 3 क्वाइन को एक साथ फेंको, सेम बात होगा। क्लियर है क्या? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बच्चा ये देखो, रोलिंग अ डाइस, रोलिंग पेयर ऑफ डाइस, टेकिंग आउट अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, है ना, वही पैक ऑफ कार्ड, टेकिंग आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। समझ रहे क्या? ये सब क्या है? रैंडम एक्स, क्योंकि इन कंडीशंस को क्या कर रही है? फुलफिल कर रहा है। सही है क्या? बोल नहीं रहे आप सच में। फिर होता है सैंपल स्पेस। ये सब कहीं ना कहीं 9th क्लास से शुरू हो गया था ना। 9th में था, 10th में था, फिर 11th में था, 12th में, और अब जेई में, हाँ या ना जी। तो इतने साल पढ़ने के बाद अब ये सब चीजें तो क्या, ये क्या ही सर पढ़ा रहे हैं आप। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या संभावना है आने की, वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। कि एक क्वाइन को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। 2 को फेंकोगे तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल। समझ आ रहा है क्या? और अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो ये है सैंपल स्पेस 1 2 3। क्लियर है ना? और सैंपल स्पेस के एलिमेंट को, ये एस, सैंपल स्पेस के सेट को एस से डिनोट करते हैं, लेकिन एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? बोल बच्चा, एनएस से। किससे डिनोट किया जाता है? इसमें एनएस कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितना है? 2। इसमें कितना? समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना? अगर 3 क्वाइन को फेंकोगे तो क्या क्या हो सकता है? सारी चीजें आती हैं, पता है ना सबको। बेसिक बात है, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वाइन को फेंकेंगे तो कितना नंबर? 2। 2 को फेंकेंगे, 3 को फेंकेंगे, 4 को फेंकेंगे, कितना आएगा? समझ आ रहा है क्या? अब ये 16 आता कैसे सर? कैसे 16 आता है? 2 को लिखने का भी क्या तरीका है ना। 2 को सर ये कैसे याद रहेगा? देखो, एक तो तरीका है कि तीनों पर हेड लो, फिर एक हेड को हटाओ, टेल से रिप्लेस करो। तो देखो, एक हेड को हटा के टेल से रिप्लेस करने का 3 तरीका। अब 2 हेड को हटाओ, समझ आ रहा है क्या? मतलब 2 टेल लाओ, मतलब एक ही हेड बचा है, तो एक ही हेड रखने का कितना तरीका? 3 तरीका। और फिर तीनों। समझ आया क्या? दूसरा तरीका है कि अगर 2 क्वाइन वाला तो सबको याद है ना, तो 2 क्वाइन वाला लिख लीजिए कहीं पर, एच एच, फिर बोलिए, बोलो बोलो, एच 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 टी टी एच टी टी, 2 बार लिख लीजिए, एच 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 टी टी एच, और क्या? टी टी। और एक में हर जगह क्या लगा दो? एच, और दूसरे में हर जगह क्या लगा दो? टी लगा दो। एच 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 एच, फिर देखो बच्चा, टी 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 टी, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं। समझ आया क्या? देखो सारे के सारे एच 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 दिख रहा है क्या? टी 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 दिख रहा है, एच एच 3 जगह दिख रहा होगा। 2 को एच कहां कहां दिख रहा है? यहां, यहां, और कहां? यहां। अब ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं, ये सिस्टमेटिक है, लेकिन जब ये हेल्प करेगा 4 को लिखने में। 4 को लिखना होगा तो पहले 3 वाला लिख लो। कितनी बार? कितनी बार? 2 बार। ये 3 वाला लिख लिए।
आया ना, ये लिख ले। बताओ इधर क्या करना होगा, इधर हर जगह एच एच लगा देना है। इसमें कितना सोचने जाएंगे सर हम, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर क्या लगा दो, पूरा का पूरा आ गया। टोटल कितना आना है, टोटल कितना आना है 2 के पावर 4 कितना 16। इसमें टोटल कितना आना था 2 के पावर 3, बोलो। हम 10 को फेंक दिए तो कितना आएगा 2 के पावर 10। सर 2 के ही पावर क्यों कर रहे हैं, 2 के ही पावर क्यों कर रहे हैं? उसके पास 2 ही बेस है, 2 ही फेस है। डाइस में कितना किसके पावर करेंगे हम, ऑब्वियसली एक डाइस है तो 6 के पावर 1, 2 है तो 6 के पावर 2, 3 है तो, हाँ या ना। पहले तो ये वाला कि n कॉइन फेंकेंगे तो क्या होगा 2 टू द पावर n। डाइस में आ जाओ बच्चा, बच्चों बोलो डाइस फेंकोगे कितना आएगा, कितना आएगा 6 के पावर 2 कितना आएगा 36। क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या आएगा 1 1, बोलो लिखने का 1 1 1 2 1 3, 1 वाला ये रो कहलाएगा। फिर बोलो 2 1 2 2 2 वाला रो, 3 1, समझ आ रहा है क्या? ऐसे आखिरी रो क्या होगा 6 1 6 2 क्या 6 वाला रो कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना। अब ऐसे ये देख लीजिए, देख रहे हैं क्या 1 2 3 4 5 6 पहले टाइप्स पर, और ये 1 1 1 2 1 3 ये 1 वाला रो है, ये 2 वाला रो। टोटल कितना 36, सही है क्या? बोलो। अच्छा इसमें अब आगे हम एक डिफाइन करें इवेंट। क्या होता है इवेंट? इवेंट किसको बोलते हैं कि सैंपल स्पेस का कुछ सबसेट, कुछ घटना होना। इवेंट का मतलब ऐसे नॉर्मल बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, कुछ घटना हो गया, अरे इवेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट। अरे बोल बच्चा हाँ या ना। तो अगर मैं कहूं कि एक इवेंट है जो कि क्या है बोथ डाइस सेम नंबर शो कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है क्या? बोथ नंबर सेम नंबर, बोथ डाइस सेम नंबर शो करते हैं। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कितने होंगे 6। क्या वो इस सैंपल स्पेस का सबसेट होगा? बिल्कुल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल बच्चा हाँ या ना, क्लियर है? अच्छा तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, 36 सैंपल स्पेस हो गया, बोलेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनका सम 10 आ रहा है, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है जिनका सम 10 आ रहा है। सम 10 वाला कौन कौन है जी? क्या क्या हो सकता है? क्या 10 0 हो सकता है क्या? 9 1 सर कहां से सर, 6 मैक्सिमम कितना है 6 4 4 6 5 5 कितना आएगा? तो इसको भी याद करने की जरूरत, क्या करना है? हाँ सर अपना नाम फेमस कीजिए सर। देखो याद करने का तरीका क्या करना है कि सम, मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और मिनिमम सम क्या हो सकता है 2। बोल बच्चा हाँ है ना। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12, और मिनिमम कितना हो सकता है, बोलो हाँ या ना। 2 वाले पता है कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 2 वाले कितने ऑर्डर पेयर हैं, देख रहे हो क्या? 2 वाला कितना है 1 है, और 12 वाला भी कितना है 1 ही है। और ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलेगा जिसमें क्या आ जाए 12 आ जाए। समझ रहे हैं क्या? तो चाहे 2 बोले या फिर 12 बोले, ऐसे कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 ही आएगा। कितना आएगा 1। मजेदार बात क्या है कि जितने 3 के लिए आएंगे उतने ही 11 के लिए आएंगे, जितने 4 के लिए आएंगे उतने ही 10 के लिए आएंगे, जितने 5 के लिए उतने 9 के लिए, हाँ या ना, जितने 6 के लिए उतने 8 के लिए, और बच गया है कि अपना अकेला 7। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका बोलो। ये जो मैक्सिमम या मिनिमम है ना, एक्सट्रीम वाले 1 होते हैं, उसके बाद वाले कितने होंगे 2 होंगे, कितने होंगे, उसके बाद वाले कितने होंगे 3 होंगे, अरे बोल बच्चा, उसके बाद वाले कितने होंगे 4, उसके बाद वाले कितने होंगे 5, और उसके बाद वाले कितने होंगे 6। याद रखो। अब बोलोगे सर ये ऐड करने पर 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो रहा है 15 और 6 किसी हो रहा है। अरे नहीं, अरे यहां तक डबल है ना सब, तो यहां तक 15 का डबल कितना 30, और 6 कितना, समझ आया क्या? याद रहेगा क्या? आप हर बार ऑर्डर पेयर क्या चेक करने जाओगे? नहीं। 10 बोल, अच्छा ऐसे बोल दिया कि मिनिमम सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। मिनिमम सम क्या होना चाहिए, मतलब 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी और 11। तो हम देखेंगे ना 8 वाला कितना 5, याद है ना हमें, तो 12 से ही स्टार्ट कर देंगे। 12 वाला 1, 11 वाला 2, 10 वाला 3, 9 वाला 4, 8 वाला, टोटल सम कर लो। समझ आया कि नहीं आया? कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या हर बार चेक करना पड़ेगा आपको? बोलो, है ना। ये सम का स्टाइल है, किसका स्टाइल है? सम ऑफ डिजिट्स।
सम ऑफ डिजिट्स, है ना, सम ऑफ 1 2 3 4 5 6, कहां तक जा सकता है, कहां तक सम क्या हो सकता है, 2 से लेके कहां तक जा सकता है, 12 तक। 2 और 12 सम वाला क्या हो सकता है, एक ही डिजिट होगा, हाँ या ना, कितने डिजिट, ऑर्डर्ड पेयर बोलो, डिजिट मत बोलो, ऑर्डर्ड पेयर, समझ आ रहा है क्या, हाँ या ना, आ जाओ। ये देखो बच्चा, 3 डाइस को फेंकेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नंबर बोला है, कितना आएगा, कितना 216, लिखेंगे कैसे, इसको 2 बार लिख दो, 2 बार लिखोगे क्या, इसको 2 बार लिखोगे क्या, ना 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 6 बार, कितनी बार, ये भी लिखा गया है कैसे, 1 डाइस वाला 6 बार लिखा गया है, यहां पर आया ना। अब इसमें सब जगह क्या चिपकाया, 1 सब जगह, 2 सब जगह, अरे बोल बच्चा हाँ या ना। तो जब आप तीन डाइस फेंकोगे बच्चा, तो 2 डाइस वाला कितनी बार, 6 बार चिपकाओ, और सब में एक बार 1 फिर 2, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सही है क्या, टफ लग रहा है। ये देखो तो एक सैंपल स्पेस का बात किया, लिख पाएंगे क्या सैंपल स्पेस, लिख पाएंगे, बताइए क्या आंसर आएगा, लिखिए सैंपल स्पेस लिखना है। फील आएगा, एडवांस लेवल पर ले जाकर छोड़ देंगे हम आपको, समझ आ गया। और वहां से देखिए कि आपको क्या करना है, आया आंसर, क्या आया, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, नहीं क्या, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, क्या क्या आएगा बच्चा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही आएगा ना, अरे हाँ या ना। ये बोला कि अगर हेड आता, पता नहीं उसको क्या चुन ले भाई, कह रहा है कि एक अगर हेड आएगा ना तो फिर से क्वाइन ही टॉस करना है, मतलब क्या, हेड आएगा तो क्वाइन टॉस करोगे तो बोलो क्या होगा, फिर से हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, लेकिन टेल आया ना तो क्या करेगा, बोलो डाइस, तो क्या क्या हो सकता है डाइस पर, बोलो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या दिख सकता है बताओ, एच के साथ क्या दिख सकता है, एच के साथ टी, फिर बोलो टी के साथ 1, टी के साथ 2 3 क्या 4 5 एंड 6, कितनी पॉसिबिलिटीज, एन एस कितना 8, बस यही है, समझ आया, बोलो सच में। अब आइए ये क्या कह रहा है, इवेंट किसको बोलते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, कि एक डाइस को फेंका जा रहा है और बोल दिया डाइस को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस क्या होता है जी, क्या होता है 1 2 3 4 5 6, बोल बच्चा हाँ या ना। एक इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर क्या हो सकता है 1 3 5, बोलो प्राइम नंबर क्या हो सकता है 2 3 5, ये एक इवेंट है और ये क्या है दूसरा इवेंट, ऑड नंबर आना एक इवेंट है, आने की क्या किस तरह से आ सकता है, ये या तो 1 हो जाए या तो 3 हो जाए या तो 5 हो जाए, समझ आया, अरे बोलो, नहीं बोल रहे तुम लोग यार। अच्छा बच्चा, अब इस पर कुछ बातें है ना, ये प्रोबेबिलिटी का थ्योरम आप पहले से जानते हो, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा है बच्चा कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की, अगर किसी इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, याद है आपको एन ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एन ए, और टोटल आउटकम क्या होता है एन एस, और ये जो भी वैल्यू आएगा ऑब्वियसली एन ए एन एस से छोटा होगा, या मैक्सिमम क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा कहां, मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0, एक फ्रैक्शन होगा, एक नंबर होगा 0 से लेकर के 1 तक के बीच का, समझ रहे हैं क्या, बोलो। अब जब इस पर क्वेश्चन करेंगे, एक तो सिंपल क्वेश्चन पहले कर लो, फिर आते हैं वो क्वेश्चन जो पीएनसी से थोड़े लिंक करते हैं, समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी के पास अपना ज्यादा कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला है इसके पास, और कुछ आगे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन ये पीएनसी यूज कर देता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर देगा, मैट्राइसेस यूज कर सकता है, समझ रहे हैं क्या, फंक्शन यूज कर सकता है, वो कैसे हम देखेंगे ना आगे। ये इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्या आएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम, आंसर निकालो, क्या आंसर, कितना, पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 का मतलब सम 6 होना चाहिए,
सम 6 आने का याद आ गया? बोलो बोलो। 2 का 1, 2 का 1, 3 का 2, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का, ऐसे कितने होंगे? 5 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 5 पेयर्स। हाँ या ना? तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू क्या? 5/36। ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं क्या? अब आते हैं जिसमें क्या होगा, थोड़ा पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। सही है क्या? प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं। कुछ एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो दिक्कत नहीं होगा, तो जहां जहां अगर लगता है कि कोई बच्चा पीएनसी नहीं पढ़ा है ना, तो पीएनसी वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगा, आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाओ, आज तो जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अरे सर वह नहीं है आईआईटी जेईई का सवाल, मतलब एडवांस का सवाल है, ये थोड़ा पुराना है। कर पाओगे क्या? अब इसी में पीएनसी क्या है? सिंपल काउंटिंग है कि नहीं है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो, निकालो सब, निकालो बच्चा। हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? बोलो, नहीं आया? क्या दिक्कत? ये कह रहा है कि 2 और 3 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल का मतलब ये 6 से डिविजिबल होना चाहिए, हाँ या ना? डिविजिबल बाय 6। आप एक बात बताओ, 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो तरीका कितना होगा बताइए तो? कितना होगा? NS 100 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने का कितना तरीका? 100C3। अब आप 3 कोई भी नंबर सेलेक्ट किए हो, आप सेलेक्ट कर लिए 5, 8 और 12, क्या ये तीनों 3 से डिविजिबल हैं? नहीं है। आप 5, 9 और 12, क्या ये तीनों हैं? आप लोगे ऐसे कि ये 3, ये 9, ये 12, हाँ ये चलेगा, ये ट्रिपलेट चलेगा, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं चलेगा। तो ये जो इतना सारा तरीका आ रहा है, उसमें से ऐसे ट्रिपलेट भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बोलो, ऐसे ट्रिपलेट कितने आएंगे? बहुत सिंपल, आप देखो क्या हुआ है ना, मैं बता रहा हूं। अच्छा गड़बड़, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 6, 18 और 36 ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ये ट्रिपलेट, इस तरह के ट्रिपलेट कितने होंगे? कितने होंगे? बहुत बढ़िया। इस तरह के नंबर जो होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं? 16। कैसे पता चलता है? सर 6 से डिविजिबल का बात कर रहे हैं ना, तो एक तो तरीका है कि पहला नंबर 6 आएगा, फिर 12, फिर 18 और कहां तक? 96 तक। कहां तक जाएगा? वो पुराना तरीका है। आप यहां पर 100 को किससे डिवाइड कर दो? 6 से, क्या आएगा? बोलो, 16 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? 16 पॉइंट समथिंग आएगा सर। और ये 16 पॉइंट समथिंग का मतलब कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर 16 आएगा। ये तरीका है नंबर निकालने का। 16 ऐसे नंबर होंगे 1 से 100 के बीच में जो क्या होंगे? 6 से डिविजिबल होंगे। तो बताओ हमारा फेवरेबल यही केस है कि नहीं है? तो अगर हम बात करेंगे NA का, तो NA कितना आएगा? कितना आएगा? 16C3। इस 100C3 में से 16C3 ऐसे वेज होंगे जो कि तीनों के तीनों ट्रिपलेट क्या होंगे? बोल बच्चा, ट्रिपलेट में तीनों के तीनों क्या होंगे? नंबर 6 से डिविजिबल होंगे। समझ आया? तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो NA अपॉन क्या हो गया? शांत पड़ गए हैं आप लोग, बोलिए कोई दिक्कत है? क्या आएगा? 16C3 अपॉन कितना? 100C3। ये आपका आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन IIT पूछा एक जमाने में, देख लो। समझ आया? सच में आंसर क्या आएगा? कोई निकाला है क्या? चलो निकाल लेना, हो जाएगा ना? कर लेंगे। ये देखो बच्चा, थोड़े पीएनसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सर पीएनसी के लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। समझ आ गया क्या? आपके पास आज पूरा रात है, कल पूरा दिन है। समझ आ गया? वैसे मंडे वाला रात भी है। देखिए जाकर के पीएनसी का लेक्चर। ये क्या लिखा हुआ है सर? असैसिन। क्या मतलब? असैसिन, बट कुछ लिखा हुआ है, आसासीन लिखा हुआ है, ठीक है। काहे नहीं आशा लिखा हुआ है? हमारा अपना अंग्रेजी आशा सीन। वो कह रहा है कि आशा देखो इधर। समझ आया? अरे हाँ या ना? बोलो बोलो, क्या बोला? The letter of the word this are written down at the random in a row. The probability that no two s occurs together. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले बताओ, इनको अगर हम लिखेंगे तो कितना तरीका होगा लिखने का? लिखने का कितना तरीका होगा बच्चा? लिखने का कितना तरीका होगा? NS क्या आएगा?
3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल होगा। एस 4 को है तो 4 फैक्टोरियल। ए कितना है और कोई रिपीट हो रहा है? ये आंसर मतलब ये क्या है, एनएस है। इतना सारा वेज होगा इन सभी अल्फाबेट्स को एक रो में अरेंज करने का। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी सीन दिखाई देंगी जिसमें क्या होगा, बोलो बोलो, नो टू एस अकर्स टुगेदर। तो जब भी नो टू एस अकर्स टुगेदर होता है तो ऐसे क्वेश्चन का हम क्या तरीका निकालें, बताओ क्या करते हैं? अगर एन ए फेवरेबल केस आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल में से क्या करो, बोलो बोलो, कितने हैं, कितने कितने एस का बात किया है? अच्छा, नो टू एस का बात किया और ये रिपीटेड वाले हैं ना, तो आप तो फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। आप गैप मेथड यूज कर लो ना। नो टू एस ये नहीं कह रहा है किसी दो, कोई भी 2 एस एक साथ नहीं होने चाहिए। समझ आ गया क्या? अरे बोलो, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स वाले क्वेश्चन किए कि नहीं किए? आप चाहते हो कि नो एनी 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तो आपको क्या करना होता था, कौन सा तरीका, गैप मेथड। कौन सा किए हैं क्या? तो क्या करोगे, सबसे पहले किनको बिठाओगे, किनको बिठाओगे, ए ए बोलो, आई एन, इनको बिठा सकते हैं क्या? बिठाने का कितना तरीका, बिठाने का कितना तरीका, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये होगा। और इसमें से कितने गैप क्रिएट हुए, कितना, और हमारे पास कितने अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट, तो 5 में से कोई 4 को गैप आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो और क्या करो, उनको अरेंज करो। क्या करो, अरेंज। तो क्या करोगे, अरेंज करने से कोई मतलब बनेगा क्या, 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? नहीं समझ आया? तो ये क्या है, फेवरेबल केस है। ये क्या है, ये डिवाइड क्यों करते हैं, समझ आता है ना? अगर ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, लाइक ऑब्जेक्ट हैं, तो उतना से डिवाइड करना होता है। अगर ये सबके सब डिफरेंट होते तो 8 फैक्टोरियल आंसर होता है, मतलब एनएस होता। और यहां पर भी 4 फैक्टोरियल आता अगर ए सब डिफरेंट होते, A1 A2 A3 A4 होता। लेकिन सबके सब लाइक ऑब्जेक्ट हैं तो n फैक्टोरियल को जितने लाइक है उससे डिवाइड करना पड़ता है। ये फेवरेबल है। क्या निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी? क्या आंसर आया, क्या आंसर आ रहा है? सी। सबका आ रहा है? बोले बच्चा, क्या पीएनसी का क्वेश्चन है ये? इसमें प्रोबेबिलिटी कहां लग रहा है? हम प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्या है ये? पीएनसी है। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा टॉपिक है और हर पेपर में क्वेश्चन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अगर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गया तो 3 भी डाल सकता है। पीएनसी से क्वेश्चन भले ही ना डाले, अब ये पीएनसी का ही ना क्वेश्चन है, लेकिन ये पीवाईक्यू प्रोबेबिलिटी में आएगा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कोई है ना, ये पीवाईक्यू में रहेगा। समझ रहे हैं क्या? बोलो। चलो बच्चा, तो वो पीएनसी यूज करवा लेता है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल लग रहा है हमको। बढ़िया क्या है, पीएनसी है। देखिए तो थक गए क्या जी तुम लोग? अरे ऐसे की एनर्जी लगता ही नहीं है कि आप यंग हैं, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, लगता ही नहीं है। कौन कह रहा है सर 19 साल के हैं सर? ओह, बूढ़े हो गए हैं आप लोग। क्या प्योर पीएनसी का क्वेश्चन है? याद आ रहा है आपको? 2700 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 27 इंटू 100, 27 इंटू 100 दैट इज क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, ये 3 के पावर 3 और ये कितना, कितना 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यही होगा क्या? तो इसको पहले लिखो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ऐसे ही लिखते थे क्या प्राइम फैक्टर वाले क्वेश्चन? बोलो, करते थे। अब टोटल इसके कितने फैक्टर पॉसिबल होंगे? टोटल पॉसिबल फैक्टर मुझे बता दीजिए, बोलिए तो कितने होंगे? याद आ रहा है क्या? इसका कितना तरीका, 2 + 1। याद है क्या? कितने लाइक ऑब्जेक्ट हैं? 2। लेने का क्या तरीका, 2 + 1। भूल गए क्या? P + 1, Q + 1, R + 1। याद है कि भूल गए हो? अब इसमें हम क्या पढ़े, कहां हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं? हम तो पीएनसी, बोलो बोलो, पीएनसी यूज कर रहे हैं यहां पर। और आप जो यही कैलकुलस में होगा, एक बार कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे 3-4 महीने तक चीजें लिंक होती रहेंगी। और फंक्शन की बातें यूज करेंगे लिमिट में, लिमिट की बातें सीएनडी में, और उनकी बातें डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बताओ क्या होगा? 2 + 1, बोलो बच्चा बोलो, 2 + 1। सोचो इतना जल्दी अभी हम लोग पढ़े हैं यार कुछ दिन पहले, और ये सब बोलने लगे तुम लोग, क्या करोगे फिर? जेई टफ नहीं है, बता रहे हैं हम।
जे टफ नहीं है, बताओ क्या आएगा, कितना तरीका, 36। ये हमारा NS है, ये क्या है, NS है। अब बताइए NA क्या होगा, फेवरेबल केस कौन सा होगा, क्या बोला है, फेवरेबल कैसे पता चलता है सर, स्टार्टिंग में माहौल बना के दे दिया, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है, मतलब सैंपल स्पेस। बोल बच्चा आया ना, बोला कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फैक्ट किससे डिवाइड हो, 4 से, लेकिन 5 से नहीं हो। समझ आ गया क्या, अरे हाँ या ना, 4 से डिवाइड हो लेकिन 5 से नहीं हो, मतलब क्या, 2 का तो स्क्वायर चाहिए हमें, लेकिन 5 नहीं चाहिए। तो बताओ 2 का स्क्वायर लेने का कितना तरीका, 2 का स्क्वायर लेने का कितना तरीका, यही है ना हमारा 4। बोल बच्चा हाँ है ना, एक ही तरीका, कितना तरीका, एक तरीका। और फिर इसको लेने का कितना तरीका, 3 + 1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंडीशन लगाया है 2 के स्क्वायर पर 4 पर, तो 2 के स्क्वायर का तो दोनों के दोनों 2 चाहिए, लेने का एक ही तरीका। और किस पर कंडीशन लगाया है, और किस पर लगाया है, 5 पर। बताओ 5 को नहीं लेने का कितना तरीका, कितना, एक ही तरीका, क्योंकि जब हम 2 + 1 करते हैं तो 1 क्या था, नहीं लेने का तरीका था। अरे बोलो 5 नहीं लो, एक 5 लो, एक 2 5 लो, एक, टोटल 3 तरीका, हाँ या ना। तो क्या आंसर आएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, कितना, 4। तो ये फेवरेबल है और ये क्या है, टोटल है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 4/36। प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। अब बोला था कि अगर 1/p आ रहा है तो p का वैल्यू बताओ, क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है, 9। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। समझ आया, नहीं बोल रहे तुम लोग हो गए, बोलो बोलो। ये अच्छा सवाल है, कहीं ना कहीं ऐसे पीएनसी में क्वेश्चन किए हम लोग, किसी डीपीबी में आया था, हमने डिस्कस किया, याद है हमको, पढ़ो एक बार। तनाव नहीं लेना है कि प्रोबेबिलिटी टफ है, पीएनसी का कुछ, क्योंकि आज पहला दिन है और बेसिक क्वेश्चन पीएनसी पर ही बनते हैं। अब बताओ हम एक डाइस फेंक के बोलेंगे कि बताओ सम 8 से बड़ा हो, ये सब सवाल यही पूछेगा। इसके लिए है ना वेलोसिटी बैच, वीडियो डाला हुआ है, देखिए, समझ आ गया। अगर ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए वीडियो अपलोड हुआ है, आप देख सकते हो। क्या क्वेश्चन समझ आ गया है, आ गया है, क्या बोला है क्वेश्चन, आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विथ नंबर from 1 to 21, 3 are drawn at random. The chance का मतलब probability that the numbers on them are in AP. समझ आ गया क्या? अगर हम 1, 5 और 7 ले लेंगे, 1, 5 और 7 वाला टिकट ले लेंगे, क्या वो एपी में होगा? 1, 5 और 9 वाला ले लेंगे तो हाँ होगा। 1, 2, 3 ले लेंगे तो, बोल बच्चा समझ रहे हैं क्या? 2, 8 और 14 ले लेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो जितने, अच्छा टोटल 21 टिकट में से 3 टिकट लेने का कितना तरीका होगा? ये तो सबको पता है। एनएस कितना आएगा, कितना आएगा? 21 C3, सबको पता है। इतना वेज होगा, उसमें से कुछ ऐसे भी तरीका होंगे जिनमें तीनों टिकट्स क्या होंगे? एपीज में आएंगे। समझ रहे क्या? और वही तो फेवरेबल होगा अपना। अगर वो आप निकाल लिए तो दैट नंबर अपॉन दिस नंबर, वो आंसर होगा आपका। समझ आ रहा है क्या? वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? हाँ पहले रुक जाओ, बोलने दो। हाँ बोलो। ये कैसे? हाँ ये कह रहे हैं कि सर हमें 3 नंबर लेना है। लेट नंबर क्या है हमारे पास? ए बी सी। बोल बच्चा ये किस में है? एपी में है। किस में है? एपी है। बोल बच्चा हाँ या ना? तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? बोलो क्या होगा? बी इज इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस सी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? एक बात बताइए, क्या b इंटीजर है? क्या ये b इंटीजर है? नहीं बोल रहे हैं आप। तो बताओ इसका मतलब इधर भी इंटीजर होना पड़ेगा। इसको इंटीजर होने के लिए इसको क्या क्या, क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इवन। तो करेंगे क्या? हम सिर्फ a और c का सिलेक्शन करेंगे, और a और c का इस तरह से सिलेक्शन करेंगे कि उनका सम क्या हो? इवन हो। बाकी b बाय डिफॉल्ट अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि अगर फेवरेबल केस आपको काउंट करना है तो बी की सिलेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप किसको सिलेक्ट करो? ए और सी को। समझ आ गया? मतलब हमें 2 ही काम करना है, ए सिलेक्ट करना है और सी सिलेक्ट करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि दोनों क्या हो? इवन हो। 2 नंबर का सम इवन कब हो सकता है बच्चा? या तो दोनों
ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। ऑड प्लस ऑड, हाँ या ना, या फिर इवन प्लस इवन। क्या एक इवन और एक ऑड ले लेंगे तो चलेगा क्या? फिर तो वो ऑड आने लग जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो 1 से लेकर 21 में टोटल इवन कितने हैं? इसमें इवन कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। ऑड कितने हैं? ऑड कितने हैं? 11। तो अगर दोनों ऑड लेना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बच्चा? बोलो बोलो बच्चा। दोनों ऑड लेना है मतलब कितना? 11c2। या दोनों इवन लेना है तो क्या? 10c2। क्या ये फेवरेबल केस नहीं होगा क्या? इतने वेज आएंगे कि नहीं आएंगे? बोल बच्चा। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या? एन ए अपॉन क्या? एन एस। बताइए एन ए क्या? या तो दोनों ऑड ले लो या तो दोनों इवन ले लो। लेकिन नीचे क्या? 21 से अजीब बात है कि नीचे 3 दिख रहा है। समझ पा रहे हो? नहीं आया। क्यों नीचे? क्योंकि 3 नंबर हमें लेने थे। ऊपर 2 क्यों? क्योंकि आप 2 लोगे तो तीसरा तो अपने आप आएगा ना, वो तो खींचा चला जाएगा। नहीं बोल रहे हैं आप? समझ आया? तो अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन हम डीपीपी में किए हैं, पीएनसी के डीपीपी में किए हैं। अरे मार्केट का एक क्वेश्चन नहीं जो आपके ऐप पर और आपके क्लासरूम में डिस्कस नहीं हो रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हम। पीएनसी के कितने डीपीपी हुए बताओ? 15 से ज्यादा डीपीपी हो गए होंगे। एडवांस लेवल 12-13 डीपीपी बचा हुआ है। पीवाईक्यू अभी बचा हुआ है। अपने क्लासरूम के कंटेंट मार्केट में इससे ज्यादा है ही नहीं, और फिर आप क्वेश्चन छोड़ जा रहे हो तो फिर तो बड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन डिस्कस किए, हमको याद है, पूरा याद है। ठीक है, आ जाइए। ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है? सबका आया? ए आ रहा है क्या? बिल्कुल। ये देखिए इसी से इंस्पायर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी से। आप इस क्वेश्चन को किए कि नहीं किए? सबका आ गया आंसर? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 ढंग से समझे हो, अटेम्प्ट किया हो, आंसर तक पहुंचे तो ये होगा। बिल्कुल उसी से इंस्पायर क्वेश्चन है। देखिए कीजिए तो। देखा जाए क्या? और कोई सोचा है? आपका आंसर है 10c3 अपॉन 30c3। सोचे हो? टोटल कितना केस होगा? टोटल क्या होगा? टोटल का मतलब एनएस कितना? 30c3। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर में से 3 नेचुरल नंबर में सिलेक्ट करने, उसका तरीका इतना आएगा। अब जो फेवरेबल केस है, फेवरेबल केस है बच्चा, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बोलो? फेवरेबल केस क्या क्या हो सकता है? अब हम क्या करते हैं ना कि इन नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे पास 30 पहले नेचुरल नंबर है उनको कैटेगराइज करते हैं कि हो सकता है कि नंबर 3 का मल्टीपल हो सकता है कि 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो, और हो सकता है कि 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो। 3 के मल्टीपल से 3 ज्यादा का मतलब फिर से 3 का मल्टीपल। 3 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 6, 9, कहां तक बच्चा? 30 तक। बोल बच्चा हाँ या ना? ये कौन हो सकता है? 4, 7, 10, कहां तक? बोलो बोलो 28 तक। होगा कि नहीं होगा? ये बोलो कितने होंगे? ये कितने होंगे? 5। बोलिए 5 के बाद 8, 11, कहां तक जाएगा? ये 29 तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो बोलो। तो देखो क्या होगा, अगर हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 3 नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं, बोल बच्चा हाँ या ना? इसको मान लेते कि ये ए है, ये बी है और ये सी टाइप का नंबर है। तो या तो तीनों ए हो जाएं, चलेगा क्या? और आप सिर्फ यही वाला सोच पा रहे हैं क्या? अगर तीनों बी होगा तो नहीं चलेगा क्या? देखो ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? 1 1 1 ऐड होकर के वो फिर से एक 3 क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? तीनों सी हो जाए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं बोल रहे आप? और एक बात बताओ, तीनों में से एक एक ले ले तो भी चलेगा? नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि आप तीनों में से एक एक लोगे तो यहां 0, यहां 1, यहां 2, फिर से एक, ये तो 3 के मल्टीपल बन ही रहे, वो फिर से एक एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर बच रहा था वो 3 क्रिएट कर देगा, और कोई केस नहीं है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं, कुछ बच्चे शायद ये तीनों सोच रहे होंगे। अच्छा, ये और ये सोच रहे थे, ये छूट रहा था सर।
समझ आया कि नहीं आया? तो क्या होगा बताओ, ए अगर इसकी बात हो रही है तो बताओ ये कितना आएगा, कितना आएगा? ये टोटल कितना है, 10 है, और ये कितना है, सब 10 ही आएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, यहां पर एक छूट रहा है, यहां पर कुछ छूट रहा था, क्या छूट रहा था, 1 छूट रहा है, और यहां पर क्या छूट रहा है, 2 छूट रहा है। समझ आएगा क्या? तो सब 10 ही होंगे, तो क्या आंसर आएगा यहां पर 10C3। क्या इसका भी सेम आएगा, बोलो, इसका भी, और इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा 10C1 10C1 और क्या 10C1। तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, Na कितना हुआ, Na कितना हुआ, बोलो 10C3 और 10C3 का क्या होल क्यूब, गलत गलत सर, प्लस है ना सर, 10C3 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, आया ना, या फिर 10C1 और 10C1। अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, 30C3 से। देख लो, इसमें कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है क्या, नहीं बोल रहे हैं आप, टफ लग रहा है, ये सोचना पड़ेगा। आप यहां तक पहुंच गए ना तो आप पहुंच जाओगे कॉलेज, इतना ही। अब आपको समझ आने लगा होगा कि सर रास्ता मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, है मुश्किल भी है, यही करना होगा। जो बच्चा यहां तक सोचने लगा ना, वो मतलब बता रहे हैं कि पहले 20,000 बच्चों, पूरे देश भर में 50,000 बच्चों में कंपटीशन होता है, बस 50,000 स्टूडेंट में कंपटीशन है। और अगर आप पहले दिन से बीएनएस के आखिरी दिन तक क्लास अटेंड करते हो ना, और आप काम करते हो, तो आप उस 50,000 के अंदर हो, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। समझ आ गया? अब उस 50,000 में से कौन सा बच्चा आईआईटी जाएगा, कौन सा एनआईटी जाएगा, कौन से टॉप आईआईटी का टॉप ब्रांच लेगा, अब वो बच्चा पर डिपेंड करता है। तो आप 50,000 में रहेंगे, पक्के से रहेंगे। समझ आ गया? ये करना पड़ेगा। सही है? टफ लग रहा है क्या, बोलो तो, क्या टफ लग रहा है? पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बेमन से क्यों बोल रहे हैं कि नहीं सर टफ नहीं लग रहा है सर, ऐसा कुछ है क्या है जी? अभी हमें किसी बोल रहे थे और बताओ महंगाई है, पेट्रोल महंगा है ना, महंगा कहाँ है, बाद में पता चला वो सपोर्टर था अभी करेंट गवर्नमेंट का, तो उसी प्रकार से आप बात कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा कहाँ है, क्या जी है क्या, कौन कह रहा है महंगा है? कुछ नहीं है। एक को तो देखें, वो कह रहा है कि हम 2,000 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं, बस देश मजबूत हाथ में होना चाहिए। हमको खुशी हुआ भाई साहब, अभी भी भगत सिंह जैसे लोग पाए जाते हैं। ओह गजब का व्यक्ति। कोई दिक्कत, बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चला जाए। आइए अब थोड़े से मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ना प्रॉब्लम किए जाए। मिक्स्ड का मतलब क्या, देखो सभी बच्चे ने कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स पढ़ा हुआ है, सभी बच्चे ने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फंक्शन पढ़े हो कभी ना कभी जीवन में, और क्या पढ़े हो, मैट्राइसिस वगैरह पढ़े हो, सब लोग पढ़े हो, तो ही आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। किया जाए क्या, आ जाओ। एक क्वेश्चन देखो, ये किसका है? क्या सर आप सर अच्छा कुछ जाति तो नहीं कर रहे हैं आपके साथ क्या, लेवल कम कर दें, सच में ना? नहीं सर, खींच के रखिए सर, आप तुम्हारे कहने से कर देंगे क्या, तुमको क्या लग रहा है? इतना जोरदार से ना बोला, क्या पता कल ही से कम कर देगा मास्टर। ना ना, बच्चा कम हो जाएगा बैच से, लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि जेई का मन बना चुके हैं, तो जेई का लेवल आपको मेंटेन करना है। ये देखो, अब इसको करने से पहले आप याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा होता है, उसकी कुछ बातें याद है क्या? क्या ओमेगा क्यूब क्या होता है? हाँ वाह, क्या याद है आपको, बहुत बढ़िया। ओमेगा क्यूब क्या होता है? कैसा ये क्या पढ़ा है जी तो लोग, ओमेगा के क्यूब का पावर n करेंगे 3n, ये क्या हो जाएगा? और कुछ याद है क्या? ये बोलो तो ये क्या होता था, क्या होता था? 0। सच में? अच्छा उसके बाद 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n और ओमेगा टू द पावर 2n, ये क्या होता है? याद है? 0 होता है हमेशा, या तो 0 होगा या 3 होगा। कब 0 कब होगा? जब n क्या हो जाए, बोलो, n क्या हो जाए? 3 का मल्टीपल हो जाए। अरे हाँ या ना, n 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। बताओ यहां पर अगर 3 रख दें और यहां पर 3 रख दें, तो ये
क्यूब हो गया और ये 6, 1 1 1 कितना, अच्छा उल्टो, ऊपर ऊपर सर, ऊपर क्या है 3 है, अरे हाँ या ना, तो 1 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 0 कब आएगा, जब ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। कुछ भी ले लो, आप 2 ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4, तो ओमेगा के पावर 4 का मतलब क्या होता है ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलके क्या आ जाएगा 0। ये बात सबको पता है, सच में जब ये बात पता है तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। फिर समझ आ रहा है कि एडवांस का क्या काम है, वो काम है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स डालेगा। बच्चा देख के खुश, अरे प्रोबेबिलिटी, अरे तो कॉम्प्लेक्स पढ़े ही नहीं है। यही काम करता है एडवांस का ना, मेन जो हथियार है कह सकते यही है, 2-3 चैप्टर मिक्स कर देना। बोला है कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एक डाइस को फेंका जाता है कितनी बार, 3 बार। क्या क्या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज 216 है कि नहीं है। अब बोला कि R1 R2 R3 द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस, R1 R2 R3 का ट्रिपलेट बनाओगे तो 216 ट्रिपलेट बनेंगे। अब बोला कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि R1 R2 R3 को अगर हम ओमेगा के ऊपर रखें तो क्या आ जाए, क्या आ जाए बोलो, क्या आ जाए 0। समझ रहे हैं क्या, कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन का इंस्पिरेशन इस क्वेश्चन से है कहीं ना कहीं, अब अगर दिमाग लगाओगे ना तो आपको दिखेगा। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो बच्चा, समझ आ रहा है क्या, बोलो बच्चा। ये बातें आपको पता थी पहले से, बोलिए। ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1, ओमेगा का पावर 4 क्या होगा, ओमेगा के पावर 4 क्या होगा 5, हाँ या ना। तो ये जो लिखे हैं ओमेगा के पावर 3n, ये क्या होगा 1 होगा। अच्छा अगर 3n से एक ज्यादा हो गए तो बोलिए, एक ज्यादा हो गए तो क्या आ जाता है ओमेगा आ जाता है, और 2 ज्यादा हो जाता है तो ओमेगा स्क्वायर। सही है क्या। आपके पास जो सैंपल स्पेस है ध्यान से देखो क्या है, क्या है आपके पास। जब एक डाइस को फेंकते हैं, एक डाइस को तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 यही आता है क्या, बोलो। आपके पास जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल भी है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा भी है, और 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा भी है। याद आ रहा है क्या पिछला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, बोल बच्चा। 3 के मल्टीपल कितने नंबर है, क्या है, बोलता ही नहीं है ये लोग। 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा कितने नंबर हैं 1 और 4, आया ना। अच्छा सर 1 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्या सर, 0 3 का मल्टीपल होता है, कब से, हाँ होता है। फिर क्या होगा 2 और 5, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल नंबर है वो 3 कैटेगरी के हैं। क्या है 3 कैटेगरी के, समझ आया। तो क्या हो, क्या हो, अगर आपको बच्चे R1 R2 R3 सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, इन्हीं में से सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। कैसे सिलेक्ट किया जाए, अगर तीनों ए हो जाएगा काम चलेगा क्या, क्या वो 0 आ सकता है, नहीं सर। क्या तीनों ए हो जाएगा तो 0 आएगा, सोचो कैसे सिलेक्ट किया जाए कि वो 0 बने। अजी तीनों में से एक एक सिलेक्ट कर लो, हो जाएगा क्या, और कोई केस बनेगा, सोचो, बोलो बच्चा, सोचो सोचो एक बार सोचो, टाइम लो। क्या तीनों में से एक एक सिलेक्ट करेंगे 0 होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। इसके अलावा और क्या बन सकता है, या फिर हो गया तीनों में से एक एक का मतलब 1 2 और 3 ले लो, क्या 1 2 3 0 बनाएगा, बोलिए तो, नहीं बोल रहे हैं आप, क्या 1 2 3 0 बनाएगा, क्या बिल्कुल बनाएगा, सही है। और कुछ केस बन सकता है, क्या बनेगा और केस, आप कह रहे हैं सर कि जो एन ए होगा है ना, फेवरेबल केस जो बनने वाला है एन ए, वो कह रहे हैं कि सर तीनों में से इस 2 में से एक उठाइए, इस 2 में से एक उठाइए, और इस 2 में से एक उठाइए। क्या यहीं पर समाप्त हो गया कि कुछ और होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके बाद 3 फैक्टोरियल, बताओ क्यों,
बताओ क्यों बच्चा? क्योंकि R1 का वैल्यू 3 लिए हो, R2 का वैल्यू 1 और R3 का वैल्यू 2, तो इस बार R1 का वैल्यू 1 ले लीजिए, R2 2, वही 3 नंबर ले रहे हैं, ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? हाँ या ना? तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसमें? अरेंजमेंट। क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। किससे? 3 फैक्टोरियल। यही यही समझ आया? तो बताओ क्या आएगा? क्या ये अभी या पहले से देखे हो इधर? अब एकदम ताजा ताजा आया दिमाग में? बिल्कुल, तभी सीख पाएंगे आप। 8 इंटू कितना? 6 कितना? 24। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू कितना? सॉरी 50 50 48 48 बाय 48 बाय बोलिए, बोल नहीं रहा ये लोग। कितना? एनएस कितना? एनएस क्या होना था? 216। कितना आएगा देखिए तो? 2/9। 2/9। समझ आया क्या? आया कि नहीं आया? तीनों में से एक एक उठा लो, ये तो दिख रहा था, लेकिन उनका रोटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर आप क्या लो, यहां पर आप 1 लो, यहां पर आप 2 लो, और यहां पर क्या लो? 3 लो। यहां पर 1 लो, यहां पर 2 लो, यहां पर 3 लो, तो भी तो 0 बनेगा ना। ओमेगा के कहीं भी पावर, कंटिन्यूअस पावर दिख जाए तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टफ लग रहा है? थक गए हो तुम लोग, एकदम थक जाते हो यार। मतलब हम आधे घंटा सोचते हैं किसी दिन खींचे, ऐसे देखने लग जाते हो, ऐसे एनर्जी हमको समझ ही नहीं आता है कि हम कैसे कराएंगे। आईटीएन बनना है कि नहीं बनना है? वाह, यस सर, बनना है सर। बना दीजिए सर, बना दीजिए सर। ऐसे बनेंगे हम आईटीएन? क्या लगता है तुमको ऐसे बन पाएंगे? बोलो। मेहनत करना सीखोगे ना। देखो, मेहनत नहीं करोगे तो पक्के से नहीं बनोगे, ये तो गारंटी है। मेहनत करोगे तो शायद बन जाओगे, हाँ हाँ, लेकिन मेहनत करोगे और नहीं भी बनोगे ना, तो बाकी लोगों से बहुत आगे रहोगे। हम नहीं गए आईटी कॉलेज, क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ। अपना वैल्यू इतना बढ़ा के रखे हुए हैं कि 28 साल के कौन सा टीचर जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो? तुम किसी को जानते हो 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस किसी ऐसे टीचर को जो अंडर 30 हो और इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो? जानते हो किसी को? एक भी टीचर को नहीं जानते होगे। ऐसे टीचर को जानते हो जिसके पास डिग्री भी हो, एज अंडर 30 है, 10 साल का एक्सपीरियंस है? तो जानते हो कोचिंग वाला क्या करता है? ऐसे टीचर को बोलता है ना कि मुंह मांगा कीमत देने के लिए रेडी है। हाँ, बड़े बड़े कोचिंग जो है वो हम फेस कर रहे हैं अब। तो ये अपना वैल्यू तो बढ़ा लिए ना हम। ये कैसे हुआ कि एवरेस्ट पर टॉप पर जाना था, हम नहीं जा पाए, थोड़े से दूर गिर गए, नीचे आ गए। अब क्या हुआ? तो मेरे पास तो अनुभव था भाई एवरेस्ट तक जाने का। अब उन बच्चों को हर रास्ता है ना, हर साल बच्चों को लेके जाते हैं रास्ते में एज ए टूरिस्ट गाइड कि चलो, तो बहुत ज्यादा अनुभव हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो मेहनत करते हो ना आप, ये कहीं ना कहीं आपको रिटर्न देती है, पक्के से रिटर्न देती है, हम बता रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं हो सकता है अपने देश में जो आईआईटी के बैकग्राउंड से नहीं आया हो और वो मैथ फिजिक्स जेई का पढ़ा सके। एक भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता। वो सोचे कि हम बाद में मेहनत करके, और हम मान लो तुम्हें पढ़ाना भी पड़ गया जीवन में, कभी कुछ करना भी पड़ गया, तो तुम्हें जेई के बैकग्राउंड से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटीएन बन के निकलना पड़ेगा, समझ रहे, लेकिन जेई के बैकग्राउंड से तुमको निकलना पड़ेगा अगर मैथ और फिजिक्स पढ़ाना है तो, पक्के से। तो मेहनत कीजिए ना, एक दिन रिटर्न करेगा, आपको पे करेगा। समझ आया? नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर तो वही है, 30-35 साल के हो जाएंगे और इधर उधर घूमते रहेंगे रोड पर ऐसे गमछा बांध करके भाई, हाँ, इधर उधर के। और कहीं पता चल गया कि कोई फॉर्म आ गया, वैकेंसी आ गया, 18,000 फॉर्म आता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रुप डी का, और जानते हो इसका फॉर्म कितना डाला जाता है अपने देश में? 1 करोड़। 1 करोड़ फॉर्म डाले जाते हैं, और उसमें 10th पास का वो एग्जाम ये होता है, फॉर्म होता है। उसमें सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन वाले और एमएससी वाले नहीं, उसमें इंजीनियर भी डालते हैं। हम बता रहे हैं तुमको, ये हालत है। क्यों? क्योंकि सही समय पर वो सही काम नहीं किए, नहीं तो उनको 10th पास वाला फॉर्म है ना, इंजीनियरिंग का बीटेक का डिग्री है, मास्टर किए हुए, पीएचडी वाला डाल देता है। अब पता नहीं ठिका पर पीएचडी किया होगा। ऐसे ऐसे हालत है। तो देश में हम इस प्लैनेट के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं,
तो हमें मेहनत भी सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। चाइना ऐसे थोड़ी आगे बढ़ा है, चाइना 1970 में कुछ नहीं था, 2010 में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। उसकी पॉपुलेशन, वो समझा कि अगर मैं बता रहा हूं कि चाइना अगर वो काम नहीं किया होता ना, तो आज चाइना का जो तबाही होता, वही हालत होने वाला अपने देश में 40 साल 30 साल में। अगर चाइना का पॉलिसी, चाइना जैसा एग्जैक्ट पॉलिसी के तो हमारे देश में नहीं आ पाएगा, चाहिए भी नहीं, लेकिन कुछ मिलता जुलता, खास करके इकोनॉमी पर ऐसा ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले 40 साल में जो हालत होंगे ना अपने देश के, भाई साहब अफ्रीका के कंट्री में वो हालत नहीं होगा। इतना पॉपुलेशन भी, बड़ा प्राउडली कह रहे हैं ना कि हम लोग नंबर 1 पर आ गए हैं, और हमारी 1/3 भी उसके क्षेत्र एरिया नहीं है। हमारा जो एरिया है उसका 1/3 भी नहीं है जितना चाइना के पास है। बताओ, समझ रहे हो? तो वो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो क्या होगा, हम कैसे रहेंगे बताओ? समझ आया? बोलो। चलो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़े एनर्जी में आइए, कुछ बड़ा करना है बच्चा, छोटा मोटा काम नहीं करना है। समझ आ गया? सभी बच्चों का सिलेक्शन चाहिए, 100% इस बैच से सिलेक्शन चाहिए। रैंक आप पर डिपेंड करेगा, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में फिट आओ आप। थैंक यू सो मच। होमवर्क क्या रहेगा?